हाय गाइस, दिस इज इंजीनियर सत्यम शर्मा। पहले अपना लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी ये दो चैप्टर अपना लोग देख चुके हैं और इस पर मैंने सवाल भी बता चुका है। ठीक है, अगले नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस कैलकुलस जो कि 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस, आप लोगों को भी पता होगा। कैलकुलस का पहला चैप्टर मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी बताऊंगा और जो भी थ्योरी है इसमें मैं उसका पहले डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर इस पे सवाल देखेंगे। ओके गाइज, तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूसली बने रहे ताकि आपको जो आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और लॉकडाउन में आप लोग घर पे रह के प्लीज़ पढ़ाई भी करते रहे। ओके, तो देखते हैं गाइस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आखिर ये क्या होता है। पहले देखते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ए रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिट्स एंड इक्वल टू एफ है। एक फंक्शन को तभी हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं जब कोई भी, सपोज कर लीजिए कोई भी फंक्शन है आपके पास, एक पॉइंट का जो डोमेन है ये यहाँ पे गाइज आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ए हो गया ए प्लस और ए माइनस। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये जो है ना इक्वल टू होना चाहिए एफ ए का। कहने का मीन्स ये हुआ, थस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एफ एक्स फंक्शन एक्स टेंड्स टू ए प्लस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये तीनों कंडीशन इक्वल होना चाहिए तभी कंटिन्यूअस होगा। ये सवाल देखेंगे गाइज तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए ए प्लस का मीन्स हुआ जो ए के प्लेस पे होगा उससे बड़ी कोई क्वांटिटी, जैसे 1 है तो 1 से बड़ी क्वांटिटी जो भी कंडीशन होगा वहाँ पे तो उसका आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, और x इक्वल टू ए माइनस, सपोज कर लीजिए x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कोई अगर ऐसा सवाल हो तो a से छोटा, मतलब a से छोटा लेना है और दोनों को चेक सॉल्यूशन करके देखना है कि वो एफ ए के इक्वल आता है या नहीं। अगर तीनों अगर कंडीशन इक्वल आ जाता है गाइज तो देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। ए फंक्शन एफ एक्स इज ग्राफिकली जो होता है, ग्राफिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ ए पॉइंट continuous at a point if the graph of the function has no break point। ये गाइज इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पॉइंट मतलब कहने का मीन्स हुआ कोई भी ग्राफ है तो वो ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा हो तो देन वो जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा। ओके, कोई भी सपोज कोई भी आप ग्राफ लीजिए, सपोज कर लीजिए फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है बिकॉज कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा। ओके गाइज, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ठीक है गाइज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसका कुछ सम बेसिक टर्म्स होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का गाइज, तो वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सम बेसिक कंटिन्यूअस फंक्शन, पहला है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है गाइज वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन कहने का मीन्स ये हुआ लाइक 2 3 4 5 इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ओके गाइज, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। एवरी पोलोनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, पोलोनोमियल फंक्शन जो भी होगा वो भी कंटिन्यूअस होता है गाइज। ओके,
नेक्स्ट टर्म है गाइज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा में किस तरह से यूज करते हैं। इफ एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे एफ और जी दो फंक्शन है गाइज कंटिन्यूस फंक्शन, और वो कब होगा वो दिखा रहा है यहाँ पे। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस, जब तभी होगा ये कंटिन्यूस जब ये रूल को फ्लो करेगा। ओके, और सी एफ इज कंटिन्यूस, एफ जी इज कंटिन्यूस, एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूस इन डोमेन एक्सेप्ट एट ए पॉइंट, एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर जी एक्स इक्वल टू जीरो। जहाँ पे जी जो फंक्शन था गाइज वहाँ पे जी एक्स जो जीरो नहीं होना चाहिए, देन ये भी एफ बाई जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, इफ एफ इज कंटिन्यूस देन मोड ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस। अगर फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो मोड ऑफ एक्स भी जो होगा ये कंटिन्यूस होगा। इसका गाइज हम लोग जब सवाल बनाएंगे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है गाइज एवरी रोटेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो भी रोटेशनल फंक्शन होता है गाइज वो भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, आप लोग भी प्लीज़ इसी तरह कंटिन्यूस रहे ताकि आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम जो 12th का होगा आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज कंटिन्यूस आप रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट्स आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल रहा है। तो आप प्लीज़ इस सब को देखें और जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को पूछे भी। ओके, नेक्स्ट है गाइज सपोज एफ एंड एक्स आर द रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी। इफ g is continuous at c and f is continuous at gc then fog of continuous। कहने का मीन्स हो गया गाइज f और g आर इक्वल वैल्यू फंक्शन है, तो फॉग डिफाइन अगर c पे करता है, यदि g जो है कंटिन्यूस है c पे तो f भी कंटिन्यूस एट g फंक्शन gc जो है जो पॉइंट यहाँ पे था तो वो भी अगर कंटिन्यूस है देन फॉग भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा एट सी पे। ओके, कहने का मीन्स ये होगा। अगला गाइज है, अगला पॉइंट है डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का देखते हैं गाइज क्या कंडीशन होता है और किस तरह से इसका हम लोग प्रॉब्लम बनाते समय इम्प्लीमेंट करेंगे इसका। ओके, ए फंक्शन f इज सेड टू बी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी। यहाँ पे कोई पॉइंट है गाइज x इक्वल टू सी इफ इट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एट सी एग्जिट एंड आर इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड गाइज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दिया हुआ है नहीं राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड डेरिवेटिव यहाँ पे दे रखा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ये राइट हैंड साइड एफ डेरिवेटिव ए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h। ये गाइज ये फंक्शन जब इसका वैल्यू जब सवाल बनाएंगे इसका मान निकालने के बाद और लेफ्ट हैंड साइड का मान फाइंड आउट करने के बाद अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है देन फंक्शन विल बी डिफरेंशियबिलिटी। ओके, अदरवाइज नहीं होगा। ओके गाइज, आप लोग जो भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके थ्योरी को नोट डाउन करें ताकि जो भी मैं सवाल बताऊँ उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। गाइज छोटा छोटा थ्योरी है इसका, आसानी से आप इसको मतलब रिमेम्बर याद भी रख सकते हैं ताकि आपको जो भी सवाल हो आगे उसमें प्रॉब्लम ना हो सवाल जब बताऊँ। ओके, आगे चलते हैं गाइज। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एफ एक्स इक्वल टू ए इफ राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड अदरवाइज फंक्शन नॉट डिफरेंशियबिलिटी। ओके, अगर ये दोनों अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा डिफरेंशिएबल। ओके,
कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने ऐड करा है। ग्राफिकली ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट। ग्राफिकली जब कोई भी फंक्शन का, सपोज के लिए जो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफिकली अगर ड्रॉ करेंगे तो वो जो है ना कॉर्नर पॉइंट पे गाइस डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है गाइस, बट ए कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। एक ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज, कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है। ओके, सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं थ्योरी गाइज। अभी जस्ट पहले जो मैंने बताया वो थ्योरी था कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट इसमें सेकेंड पार्ट जो है गाइज डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन का मतलब किस तरह से इसको हम, इसमें क्या थ्योरी है, किस तरह से इसको बनाएंगे, सभी का पहले मैं अभी थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, देन आफ्टर जो भी सवाल है इसमें मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल ये गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, कैलकुलस का ये भी पार्ट है। आगे देखते हैं डिफरेंशिएबल में फर्स्ट जो छोटा पॉइंट है यार, डेरिवेटिव। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y with respect to another quantity x is called derivative। कोई भी सपोज कर लीजिए गाइज यहाँ पे dy है, और जो इसमें रेट चेंज आता है क्वांटिटी सेकेंड के कारण, x के कारण, उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, कोई भी क्वांटिटी है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे जैसे कि y ले रखा है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन रह सकता है यहाँ पे, और उसके रिस्पेक्ट में जो अनोदर x है उसी के रिस्पेक्ट में जो हम निकालते हैं वैल्यू, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके गाइज, इसमें गाइज कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आप लोग जो भी फार्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पहला फार्मूला है गाइज जिसमें डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी फार्मूला मैं बताऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x की पावर n का फार्मूला हो गया n x पर पावर n माइनस 1। ओके, डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे 1 अपॉन x बाय n का, तो माइनस n x की पावर n प्लस 1। ओके, डिफरेंशिएशन अगर कॉस का निकाल रहा हूँ तो वो माइनस साइन x। इसी तरह गाइस डिफरेंशिएशन सेक का निकालेंगे तो सेक x इंटू 10x। कोसेक x का निकालेंगे तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। डिफरेंशिएशन लॉग x का गाइज हो जाएगा 1/x। 1/x तभी होगा जब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x। ओके गाइज, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का जो फार्मूला होता है e टू द पावर x log a, यहाँ पे a जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ओके गाइज, log a x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a, यहाँ पे जो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अगला फार्मूला है गाइज डिफरेंशिएशन साइन यूनिवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे
अंडर स्क्वायर रूट हो गया। ओके, इसी तरह गाइज कॉस यूनिवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, इसी तरह गाइज सेक यूनिवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ये अंडर रूट में होगा। ओके, और यहाँ पे 2-3 फार्मूला है गाइज। यहाँ पे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। गाइज वीडियो को पॉज करके सारा जो मैं बता रहा हूँ आप ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन करके फिर जब मैं सवाल बताऊं ताकि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, और कंटिन्यूसली पढ़ते रहे। मैंने सारा वीडियो जो भी चैप्टर है सभी का वीडियो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके डालूंगा। कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। नेक्स्ट फार्मूला है गाइज डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सेक यूनिवर्स एक्स का इक्वल टू -1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ये स्क्वायर रूट में रहेगा। ओके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन यूनिवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट यूनिवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ सम ट्रिगो फार्मूला है गाइज जो कि यूज होता है डिफ्रेंशिएशन में, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो आप लोगों को ये फार्मूला भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग बेसिकली 11th में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार रिमाइंड हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, पहला फार्मूला है गाइज sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके, इसी को अगर 10 के फॉर्म में अगर निकालना हो 10 के फॉर्म में तो 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, इसी तरह गाइज cos 2x का फॉर्मूला आता है cos 2x का 2 कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अगर 10 के फॉर्म में निकालना हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, और ये भी गाइज बहुत ही ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशियल में। 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है tan 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है गाइज sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। नेक्स्ट है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। गाइज फार्मूला याद रखने का ट्रिक आप लोग पहले इसको तो नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, और बीच बीच में हर वीक में इसको आप लोग एक बार देखते रहे ताकि जो भी फार्मूला आप याद करेंगे वो आप लोगों को परमानेंटली याद हो जाए और एग्जाम में बहुत ही सहूलियत मिले आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइज। tan 3x इक्वल टू 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अगला पॉइंट है यूज द फ्लोइंग सब्स्टिट्यूशन विच एवर द रिक्वायरमेंट। सब्स्टिट्यूशन में जो फार्मूला यूज होगा गाइस डिफरेंशिएशन में, तो उसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा वो मैं आप लोगों को आगे आप बताऊंगा। ओके गाइस, सब्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस टाइप का होगा फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सभी राइट डाउन कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मेट को लिख के और आप इसको कहाँ पे कौन सा टर्म यूज करना है, क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सारा चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, पहला है गाइज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब हो फंक्शन में, तो वहाँ पे गाइज क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और
एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा जो फंक्शन रहेगा। ओके, इसी तरह दूसरा है गाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये तीनों फॉर्म इस तरह से हो तो इसमें कौन सा यूज करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि ये आसानी से सॉल्यूशन हो जाए इसका। x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह गाइज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, अगर इस टाइप का अगर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू पुट करेंगे ए कॉस थीटा, ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा, ये दोनों पुट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट है गाइज अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और या फिर ये दोनों ये फॉर्मेट रहे या ये फॉर्मेट रहे। तो इसमें गाइज बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि आखिर इसमें नेक्स्ट आगे करना क्या है। तो ऐसा जब भी आपको दिखे कहीं पे भी तो आप पहला स्टेप क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। ओके, इसी तरह गाइज नेक्स्ट फॉर्मेट है एक्स अपॉन वन ए माइनस एक्स का अंडर रूट और ए माइनस एक्स अपॉन एक्स का अंडर रूट। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का अंडर रूट और ए प्लस एक्स बाय एक्स का अंडर रूट। अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे तो उसमें एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट फॉर्मेट है गाइज एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का अंडर रूट, और या फिर ऐसे भी हो सकता है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स का अंडर रूट। ऐसे में जब सवाल हो तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, कुछ रूल होता है गाइज डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएट करते समय इसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे जो भी सवाल बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और जो भी मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी थ्योरी बता रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में डाउन कर लीजिए। डिफरेंशिएशन अगर इस फॉर्मेट में रहे, ये एडिशन रूल है गाइज, एडिशन रूल है। अगर u प्लस भी हो तो डिफरेंशिएशन इसमें क्या होता है, ये दोनों पार्ट वाइज, ये u का डिफरेंशिएशन और v का डिफरेंशिएशन और बीच में एडिशन का साइन लग जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और इसका अलग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस तरह का रहे तो इस फॉर्मेट में आप लिख के इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन का रूल, सेम एज है बस, बट बीच में साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन बहुत ही वाइडली यूज होता है और इस पे पूछा भी जाता है सवाल गाइज, तो ये आप ध्यान में रखें। पहले क्या होता है, u इंटू वी है, तो u को आप रख लीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए, u को रखना है v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को रखना और u का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल है। ओके, इसी तरह कोएफिशिएंट रूल होता है गाइज, u बाय v का फॉर्म में रहे तो नीचे वाला जो हमेशा उसका पहले फर्स्ट में स्क्वायर होता है v का स्क्वायर, देन आफ्टर आप v को रखिए u का डिफरेंशिएशन कीजिए या u को रखिए v का डिफरेंशिएशन करिए, बीच में माइनस होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, u को रख के v का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और v को रख के यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा माइनस का साइन होगा। ओके गाइज, कुछ ऐसा भी फॉर्मेट आ सकता है आपके पास, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ टी एंड टी इक्वल टू अनदर फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, देन क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर टी का भी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और दोनों को इस तरह से, ये चेन रूल होता है गाइज, दोनों को डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से करके डी वाई बाई डी एक्स ईजिली में फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसा भी तीन फंक्शन भी रह सकता है गाइज, तीन फंक्शन रहेगा तो आप इस तरह से निकालेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं गाइज। नेक्स्ट गाइज है
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन रूल। लॉग वाला जब डिफरेंशिएशन आएंगे तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका थ्योरी मैं बता देता हूँ। लेट कोई भी फंक्शन है वाई यू की पावर वी इक्वल टू, या फिर इस तरह का फॉर्मेट में है, तो इसमें क्या करना है, टेकिंग लॉग यूज़ करना है, बेस हमेशा ई रहेगा। ओके, लॉग जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे गाइज, पावर या किसी भी तरह का स्क्वायर हो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसमें टेकिंग लॉग यूज़ करें, आसानी से वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे लॉग मैंने बोथ साइड लगाया, ये फंक्शन था गाइज, यहाँ पे लॉग, तो लॉग वाई हो गया, और इसी तरह वी एक्स ये फंक्शन और ये फंक्शन, तो वी एक्स ये पावर, जो भी पावर में होता है गाइज, हमेशा जो भी टर्म पावर में होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, और फिर जो बेस होता है वो लॉग के साथ लिखा जाता है। ओके, अब इसका ये आसान हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आप देख लीजिए 1/y dy/dy x इक्वल टू वी एक्स। फिर इस लॉग का करा, लॉग का मैंने गाइज बताया था अभी आप लोगों को फॉर्मूला 1/x होता है, तो 1/x कर लिया, और फिर यू एक्स का यू डैश एक्स प्लस वी एक्स लॉग एक्स, और यू इंटू वी में इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ओके, फाइनली जो फार्मूला आया dy/dy x इक्वल टू वाई कॉमन ले लिया, इसमें y इसमें भी है, वी एक्स अपॉन यू एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के एक्स प्लस वी का डिफ्रेंशिएशन और लॉग एक्स। ओके, यहाँ पे y इक्वल टू y इक्वल टू गाइज स्टार्टिंग में था u की पावर v, तो यहाँ पे y दोनों में y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे y कॉमन आ गया। ओके, इसलिए इसको बाहर रखा, तो y की जगह पे यहाँ पे u की पावर v मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट करा, और फिर इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया u/v यू डैश और लॉग इट, तो लॉग e की पावर e का मान 1 होता है गाइज, ये ध्यान रखिए, और लॉग m की पावर n को अगर ब्रेक करना हो तो लॉग b की पावर b m, और लॉग b की पावर बेस में, और बेस में b और ऊपर में n। ओके, इसी तरह गाइज ये भी फार्मूला लॉग बेस b रहेगा, और लॉग m इक्वल टू लॉग m इंटू एम सी। इसीलिए लॉग कोई भी लॉग में अगर सपोज कर लीजिए अगर 10 है 10 की पावर 1, तो ये हमेशा मतलब a बेस में a हो और a इक्वल दोनों सेम हो तो वो हमेशा वैल्यू 1 देता है। ओके, आगे कुछ गाइज है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में मैंने अभी बताया था आपको, कुछ कोई जो फॉर्मेट रहता है उसमें क्या पुट करते हैं, तो कुछ इस तरह का भी फॉर्मेट आपके पास आ सकता है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का अंडर रूट। तो इसमें क्या पुट करेंगे आप, इस तरह का सवाल देखिए तो हमेशा माइंड को एकदम डायरेक्शन दे दें कि ये पहले सब्स्टिट्यूट करना है, देन आफ्टर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करने लगेंगे पहले तो ये आसानी से सॉल्व नहीं होगा गाइज। ओके, तो x इक्वल टू ए सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थीटा है, और बी टेन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये फॉर्मेट रहे तो इसमें यहाँ पे आप इसको वीडियो को नोट डाउन करके सारा फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए, और क्या क्या कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको पता चल जाएगा। इसमें इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इस तरह का फॉर्मेट रहे तो एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मेट रहे तो एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मेट रहे नेक्स्ट तो एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, ए की पावर लॉग बेस में ए है और m इक्वल टू हो तो ये हमेशा m के बराबर होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं गाइज कैलकुलस का ही। स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है कुछ गाइज डिफ्रेंशिएशन में ही, अभी अपने लोग कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरी देखा, और फिर डिफरेंशिएशन का थ्योरी देख रहा हूँ। उसी में नेक्स्ट जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इस तरह का फंक्शन आप लोगों के सवाल में आ सकता है और पूछा भी जाता है गाइज
ठीक है। तो पहला है इफ़ y इक्वल टू फंक्शन पे पावर फंक्शन, इसी तरह ये अप टू कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते बहुत सारा स्टूडेंट जो होता है देखते समय ही मतलब घबरा जाता है कि आखिर किस तरह से इसका सॉल्यूशन करूँ। तो गाइज घबराने की कोई बात नहीं है, आप सिंपली ये फार्मूला आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एफ डैक्स एस का डिफ्रेंशिएशन और एफ एक्स यहाँ पे माइनस 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट में क्लोज ओपन और क्लोज। y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू जो ये y है y इक्वल टू फंक्शन की पावर y। तो ये गाइज यहाँ पे ये रखना है, या फिर आप इस तरह से आप इसको y इक्वल टू इतना लेट कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन इजीली वे में कर सकते हैं। ओके, इसी तरह नेक्स्ट टाइप का है गाइज, अगर e टू पावर जी वाई माइनस e टू पावर माइनस ई इक्वल टू एफ एक्स हो, देन तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी से वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है इफ़ y इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स और 1 माइनस जी एक्स का अंडर रूट हो, देन यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, ये फॉर्मेट यूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके ये सब सारा फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। ओके, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस जी एक्स की पावर 1 माइनस ये दोनों ब्रैकेट ओपन क्लोज पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये। ओके, इसी तरह गाइज नेक्स्ट फॉर्मेट इस तरह का आ सकता है, y इक्वल टू अंडर फंक्शन प्लस फंक्शन का अंडर रूट, ये कंटिन्यूसली स्क्वायर रूट सभी में कंटिन्यूस अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसका किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे गाइज मैंने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1 ये, और y इक्वल टू यहाँ पे जो होगा ये, यहाँ पे गाइज आप लोगों को ये लग रहा होगा ये एफ डैश एक्स कहाँ से निकालूँ, ये यहाँ से निकल जाएगा इजीली में। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ये कितना आसान हो गया, ये कितना आपको लार्ज दिख रहा था, कितना बड़ा है कि इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले y इक्वल टू एफ अंडर रूट एफ एक्स प्लस वाई इसको लेट कर ले और इसको सॉल्व करके यहाँ पे सारा सब्स्टिट्यूट करना है और डी वाई बाई डी एक्स इसीलिए वे में निकल जाएगा। सभी में ऐसे ही करना है गाइज, पर मैं जो भी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। नेक्स्ट है गाइज इफ़ जी एक्स कोई फंक्शन है एफ एक्स उस पर पावर है जी वाई इक्वल टू e टू पावर एफ माइनस जी वाई, देन ये यूज़ करना है गाइज डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन। ओके, इसी तरह गाइज फंक्शन पे पावर जी वाई इक्वल टू जी वाई की पावर में एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ये यूज़ करेंगे। ये सब गाइज थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ठीक है। आगे गाइज जब डिफ्रेंशिएशन और डिटरमिनेंट के मोड में, तो उसको हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ये गाइज हायर क्लास मतलब आप लोग जब आईटी मेंस वगैरह सब का एडवांस वगैरह सब एग्जाम अगर कुछ से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इन सब का वायरली यूज होता है गाइज। सपोज कर लीजिए कोई भी फंक्शन वाई दिया हुआ है, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो का डिफ्रेंशिएशन करना, फिर इसी तरह सेकेंड रो का, यहाँ पे गाइज देख लीजिए ये पहला टर्म बीच में प्लस, फिर पहला जो था उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना और फिर सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर बीच में प्लस और फिर दोनों को एज इट इज राइट डाउन कर देना और थर्ड रो का डिफ्रेंशिएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गाइज ये कैलकुलस का जो था ये पहला पार्ट था कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी और डिफ्रेंशिएशन का, ये मैंने थ्योरी बता दिया और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सभी पे सवाल लेके आऊँगा, ठीक है गाइज। और
फिर जब सवाल हो जाएगा फिर आगे थ्योरी देखेंगे इसका। और कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस 12th क्लास के लिए। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और जो भी मैंने बताया वीडियो को पॉज करके सारा थ्योरी को नोट डाउन कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी अपने घर पे रह के पढ़ सकें। ओके, धन्यवाद।